एक बार श्रावस्ती में कुछ भिक्षु बुद्ध से पूछने लगे, भगवान, हम में से कई लोग अपनी कमजोरियों और कमियों से दुखी रहते हैं। क्या इनसे मुक्ति का कोई उपाय है? तब बुद्ध मुस्कुराए और एक कथा सुनाए। कथा। बहुत समय पहले एक किसान था। वह रोज नदी से पानी भरकर अपने घर लाता था। उसके पास दो घड़े थे। एक घड़ा बिल्कुल सही और चमकदार था, दूसरा थोड़ा फूटा हुआ था। जब किसान पानी लेकर घर पहुंचता तो फूटे घड़े से आधा पानी रास्ते में ही रिस जाता। सही घड़ा गर्व से कहता, मैं पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता हूं, लेकिन तू तो किसान की मेहनत ही व्यर्थ कर देता है। ये सुनकर फूटा घड़ा बहुत दुखी हो जाता। उसे लगता, मैं तो किसी काम का नहीं हूं। एक दिन उसने किसान से कहा, मालिक, आप मुझे फेंक क्यों नहीं देते? मुझसे तो सिर्फ नुकसान होता है। किसान ने बड़ी करुणा से कहा, कल जब हम नदी से लौटें तो तुम रास्ते पर ध्यान देना। अगले दिन जब वे लौटे, किसान बोला, देखो इस रास्ते के एक ओर कितने सुंदर फूल खिले हैं। ये सब तुम्हारी वजह से है। जब तुमसे पानी रिसता था उसी पानी से मैंने यहाँ बीज बोए थे। तुम्हारे बिना ये सुंदरता संभव ही नहीं थी। फूटा घड़ा ये सुनकर प्रसन्न हो गया। अब उसे समझ आया कि उसकी कमी ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता बन गई थी। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, जिस प्रकार फूटे घड़े ने अपनी कमी से भी संसार को सुंदर बना दिया, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की कोई न कोई विशेषता होती है। अपनी कमजोरियों को लेकर दुखी मत हो, बल्कि उन्हें सही दिशा दो, तभी वे तुम्हारी शक्ति बन जाएंगी। वन सीख। हमें अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें साधना और सत्कर्म में लगाना चाहिए। यही सम्यक दृष्टि और प्रज्ञा का मार्ग है।